कविता एक पढ़ी लिखी और इंडिपेंडेंट लड़की थी जो जॉब कर रही थी, जिसने हर्ष के साथ शादी की है, जिसके पास इतनी ज़मीन और मकान है जिसे वो किराए पर देकर उससे पैसा कमाता है। और कविता को भी ऐसा ही रिश्ता चाहिए था। शादी के बाद हर्ष ने कविता की वो सारी इच्छाएं पूरी की हैं जो शादी के बाद हर लड़की रखती है। और शादी के बाद कविता फिर से अपनी नौकरी चालू करती है, लेकिन अब शायद उसके विचार बदल चुके हैं। अरे कविता, बहुत थकी हुई सी लग रही हो। हाँ, वो आज ज़्यादा काम था ऑफिस में। अरे वही तो कह रहा हूँ मैं तुमसे, क्या जरूरत है काम करने की। अरे सब कुछ तो है हमारे पास। ये सब मैंने और तुमने नहीं कमाया हर्ष, इसलिए मैं जिंदगी में वो सब करना चाहती हूँ जो मेरा है। ये मेरा और तुम्हारा क्या होता है? सब कुछ हमारा ही तो है। ये हमारा कैसे हुआ? इसमें से कुछ भी तुमने नहीं कमाया। ये प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद सब मेरा ही तो है और मैंने ही इसे किराए पर दे रखा है, इसलिए इससे जो आमदनी हुई वो मेरा ही तो है। ऐसा नहीं है हर्ष, ये सब तुम्हारे पूर्वजों का है, तुम बस इसकी कमाई खा रहे हो। हाँ तब भी ठीक है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं, और ना ही मैं किसी गलत जगह पैसे लुटा रहा हूँ। एक अच्छा काम ही कर रहा हूँ और ना ही मैंने किसी की चोरी की है। तुम्हारी भी बात सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपना खुद का कुछ करना चाहिए। कविता, अब तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अरे बाबा, ये सब हमारा ही है। हर्ष, हमारा नहीं, सिर्फ तुम्हारा। मैं अपने पैसे खुद कमा रही हूँ, वो भी मेहनत करके। कविता, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसी बातें कर रही हो आजकल? ये खैर छोड़ो, ये सब तुम नहीं समझोगे, जाने दो। मैं आराम करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। अब जैसे जैसे समय गुजर रहा था, कविता का व्यवहार वैसे ही बदलता जा रहा था। अब वह दिन प्रतिदिन बस चिढ़ने लगी थी। फिर एक दिन, अरे कविता, ये देखो मैंने नई कार ली है, बताओ तो कैसी लग रही है? नई कार? अरे पर तुम्हारे पास तो पहले से ही दो है ना, फिर ये नई कार क्यों? अरे पर ये मार्केट में नई आई है ना, इसलिए मैंने ले ली। हर्ष, क्या जरूरत थी इन पर फालतू पैसे खर्च करने की, जब इसका कोई उपयोग ही नहीं है। अरे कविता, तुम हर बात पर इतना गुस्सा क्यों हो जाती हो? अरे मैंने कार ली है अपने पैसों से, कोई चोरी तो नहीं की। तुम्हें पैसों की कदर नहीं है हर्ष, क्योंकि ये तुम्हारे नहीं है ना। मेरे नहीं है क्या मतलब? मेरे नहीं है तो और किसके हैं? ये जो तुम पैसे उड़ा रहे हो ना, ये सब है किराए की कमाई और कुछ नहीं। तुम्हारी मेहनत का नहीं है ना, इसीलिए आराम से उड़ा रहे हो। कविता, तुम क्या ये हर वक्त किराए की कमाई, किराए की कमाई? मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा ना, तो इसका मतलब तुम कुछ भी कहोगी। हर्ष, बस मैं तुम्हें समझा रही हूँ, छोड़ो। खैर, तुम्हें कभी नहीं समझ में आएगा। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपनी मेहनत करके कुछ कमाना चाहिए, तब तुम्हें समझ में आएगा अपने पैसे कमाना क्या होता है। अब समय के साथ साथ आजकल हर्ष और कविता के बीच की लड़ाइयाँ बढ़ती ही जा रही थी। अब दोनों के बीच में हर छोटी छोटी बातों को लेकर बहस होने लगी थी, और फिर दोनों इन बातों को संभाल भी लेते थे। लेकिन ऐसे कब तक चलने वाला था, ये तो वे दोनों भी नहीं जानते। फिर एक दिन, हर्ष जी, आज मेरे ऑफिस वालों ने पार्टी रखी है, सब अपने पार्टनर के साथ आ रहे हैं, तो तुम भी चलो ना। ठीक है, मैं शाम को तैयार रहूँगा। अब कविता और हर्ष शाम को पार्टी में पहुंचते हैं। अब हर्ष अपनी नई कार लेकर पहुंचता है। वो कार इतनी महंगी थी कि कंपनी के मालिक के पास भी नहीं थी। अब कविता के साथ काम करने वाले सब ये कार देखकर चौंक जाते हैं। अरे वाह कविता, तुम्हारी कार तो कितनी सुंदर है। अरे सुंदर तो ठीक, महंगी भी है ये, मार्केट में बहुत कम पीस है इसके। हाँ, हर्ष को नई नई कार खरीदने का शौक है। हाँ, पैसा है तो खरीदते हैं, जब पैसा रहे तो आराम से अपने शौक पूरे करने चाहिए। कविता, तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारे ससुराल वाले इतने रईस हैं? अरे जब तुम इतनी अमीर हो तो तुम ये जॉब क्यों कर रही हो?
सर, पैसा मेरी ससुराल वालों के पास है, मेरे पास नहीं। मैं मेहनत करके पैसे कमाना चाहती हूँ। हाँ, मेहनत करके पैसे कमाने में चाहे पूरी उम्र ही क्यों न निकल जाए, 25-30 हजार रुपए कमाने में चाहे पूरी उम्र ही क्यों न निकल जाए, जिंदगी जीने के बजाय जो तुम्हारे पास है उसे बस कोसते रहो। जो आपके पास है वो आपका नहीं है, आपको मिला है, आपने उसे कमाया नहीं है। आपको जो चीज मिली है आप उसके हकदार हैं। क्यों, आप लोग इस बात से एग्री हैं कि नहीं? हाँ, सही बात है। मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं तो आराम से जिंदगी को जीती, इस तरह कंपनी में मजदूरी नहीं करती। लेकिन बिना मेहनत किए बैठे बैठे ऐश करना ये भी तो बेवकूफ़ी है। जिनके पास पैसे नहीं होते ना, वो लोग बस यही ज्ञान देते हैं। सही बात है। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी जिंदगी स्वर्ग है, स्वर्ग। लेकिन पैसा अगर अपनी मेहनत से कमाया हुआ हो तो बाप दादा की कमाई तो सबको मिल जाती है। ऐसा नहीं है कविता। अगर ऐसा होता तो इस ऑफिस में सब लोग आराम से घर पे बैठे होते, जिंदगी के मजे ले रहे होते। अब हर्ष और कविता पार्टी में एक दूसरे के ऊपर ताने कसने से नहीं चूकते और ये लड़ाई और बढ़ जाती है जब वे दोनों घर पहुंचते हैं। कविता, तुम मुझे अपने साथ पार्टी में मेरी बेइज्जती करवाने ले गई थी। बेइज्जती मैंने शुरू की थी या तुमने? तुम क्या सोचती हो? तुम जो ये चंद पैसे कमा लेती हो तो अपने आप को मैडम समझ रही हो। कम से कम मैं मेहनत से कमा तो रही हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि किराए की कमाई उड़ाती रहूं। अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि संघर्ष होता क्या है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कैसे बचाए जाते हैं। हाँ, इन्हीं पैसों की वजह से तुमने मुझसे शादी की थी, याद है या याद करवाऊं? इस किराए की कमाई की वजह से ही आज तुम इतने बड़े घर में रह रही हो और इतने बड़े कमरे में रह रही हो। बस करिए हर्ष, बस। अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम सारी जिंदगी बस यही सब करने वाले हो तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करती। और अगर मुझे भी पहले पता होता कि तुम शांति से ये सुकून भरी जिंदगी नहीं जी सकती तो मैं भी कभी शादी के लिए हाँ नहीं करता। आखिर कमी क्या है तुम्हें इस घर में? मैंने कौन सी चीज नहीं दी तुम्हें? मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा भी नहीं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं यही चाहती हूँ कि कुछ अपने दम पे करना चाहिए। बस इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती। मेरे पास किराए की कमाई इतनी हो रही है कि मैं उससे बहुत खुश हूँ, फिर तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है उससे? अरे तुम क्यों बिना वजह इन बातों को लेके उलझ जाती हो मुझसे? तो क्या तुम पूरी जिंदगी यूं ही घर पे बैठकर किराए की कमाई खाते रहोगे? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी में और कुछ नहीं करना? देखो कविता, इंसान कमाता इसीलिए है कि वो जिंदगी में सारी चीजें हासिल कर सके। अब जब सारी चीजें मेरे पास हैं तो तुम्हें क्या दिक्कत है इस बात से? अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो तुम यही कहती ना कि मैंने तुमसे शादी कर ली, आराम से जिंदगी भी नहीं जी सकती। तुम औरतों को आखिर चाहिए क्या? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तुम मर्द कभी समझ भी नहीं सकते। हमारी चिंता, हमारी तकलीफ कभी तुम्हें समझ में आ भी नहीं सकती। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अपने अंदर एक लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, कुछ कर दिखाने की ताकत होनी चाहिए। कविता, ये सारी बातें किताबों में ही अच्छी लगती हैं बस। असली लाइफ में तो सिर्फ पैसा ही काम आता है। मेहनत के बिना पैसा भी फीका लगने लगता है। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम चाहती क्या हो? कुछ बताओगी? अब मुझसे रोज रोज की ये प्रॉब्लम नहीं संभाली जाती। मैं भी तुम्हें समझाते समझाते थक गई हूँ। मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं नहीं बदलूंगा क्योंकि मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। और जो तुम कर रहे हो मुझे वो सही नहीं लगता, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। हाँ, तो बस यही सही होगा कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। हाँ, यही सही रहेगा। तुम अपनी तरह से जिंदगी जियो और मैं अपनी तरह से। हाँ, अब तो यही ठीक रहेगा। मैं वकील से बात करता हूँ, वो तुम्हें तलाक के पेपर भिजवा देगा। ठीक है, मैं अपना सामान लेकर अपने मायके जा रही हूँ। पेपर्स भिजवा देना, मैं साइन कर दूंगी।
अब हर्ष और कविता के बीच हो रही लड़ाइयों का नतीजा ये निकला कि वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, यानी एक दूसरे से तलाक ले लिया। अब कौन सही था कौन गलत, इसका फैसला करना तो बड़ा मुश्किल लगता है। आपको क्या लगता है कि कौन सही है?